हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस सीरीज में हम देख रहे हैं। इससे पहले हमारी एक वीडियो हो चुकी है, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए हम देखते हैं, त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट किया, यानी त्रिकोणमिति के जो प्रश्न आए हुए हैं 2001 से लेकर 2022 तक, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारी दूसरी क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कास बी प्लस सी बराबर माइनस कास ए। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो किसी भी प्रश्न को लगाने से पहले सबसे पहले उसका एक तरीका होता है लिखने का। तो उसको सबसे पहले लगाने से पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल के बाद हम लिखेंगे कि क्या दिया गया। हल जैसे हम लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो देखिए ये हमारा दिया गया है कि कास बी प्लस सी बराबर माइनस है। ये तो हमको सिद्ध करना है। दिया हमारा गया है ये कि ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। ये दिया गया है। अब त्रिभुज के तीन कोण हमारे दिए गए हैं। कितना अंतःकोण दिया गया है? ए। अर्थात हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे? 180 अंश। अब देखिए हमको यहाँ पर लाना है बी प्लस सी, यानी इस साइड बी प्लस सी होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसको ए को उधर भेज देंगे। तो इधर लिखिए बी प्लस सी बराबर 180 अंश। इधर प्लस में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में ए हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इस साइड हमें बी प्लस सी चाहिए ना, तो इस साइड हमारा बी प्लस सी है। उस साइड क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। भी देखिए अब लिखेंगे दोनों पक्षों में कास लेने पर। दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में क्या लेने पर? कास लेने पर। क्या लेने पर? कास लेने पर। तो आइए देखिए दोनों पक्षों में कास लेने पर तो क्या हो रहा है। तो लिखेंगे कास बी प्लस सी बराबर कास 180 अंश माइनस ए। क्या लिखेंगे? 180 अंश माइनस ए। यानी इस साइड हमने कास ले लिया और इस साइड भी हमने कास ले लिया। अब देखिए इस साइड जो हमको सिद्ध करना था वही आ गया है। इस साइड वाले को ऐसे लिख लेंगे फिर, यानी कास बी प्लस सी बराबर, अभी देखिए किस चतुर्थांश में गया? तो दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, बाकी जो आएगा वो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर कास है तो क्या लिखेंगे? माइनस लगाएंगे। अब देखिए 90 और 270 में मान बदल जाता है, 180 और 360 में मान नहीं बदलता। अर्थात यहाँ पर कास है तो कास ही रहेगा। क्या रहेगा? कास ही रहेगा। अब कोण लिख लीजिए ए। तो कोण इसका कितना आ गया? ये। तो यही हमारा क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया। अर्थात ये सिद्ध हो गया कि कास बी प्लस सी बराबर माइनस कास ए। तो ये कितने नंबर का आपके परीक्षा में आता है प्रश्न? ये वाला प्रश्न आपके जो यूपी बोर्ड एग्जाम हुआ था 2022 में वो 4 नंबर में दिया गया था। तो देखिए कितना प्रश्न ये आसान है। एक बार इसको फिर से हम देखेंगे, समझते हैं। कह रहा है यदि ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कास बी प्लस सी बराबर माइनस कास ए। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। एक बार देखिए, तो किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 अंश। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब हमको देखिए ये सिद्ध करना है कि बी प्लस सी बराबर कितना, यानी इस साइड हमको बी प्लस सी होना चाहिए। तो हमको ये ए जो इधर है ए को उधर भेज देंगे। तो यानी लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 अंश माइनस ए। अब दोनों पक्षों में देखिए इधर क्या है? कास। ये बी प्लस सी है, कास लगाया आगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कास लेने पर। ये देखिए अब हमको लेफ्ट साइड मिल गया। जब लेंगे कास, अब देखिए किस चतुर्थांश में जा रहा है? तो दूसरे चतुर्थांश में जाता है। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, बाकी सभी क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो ये दूसरे चतुर्थांश में गया, यहाँ पर कास है तो माइनस लगेगा। फिर क्यों? ये जो हमारा थीटा कोण है, थीटा कोण की जगह पर ए है तो ये उधर आएगा, यानी कास बी प्लस सी बराबर माइनस कास ए।
तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। इसको क्या करना है, आपको कॉपी पेन ले लेना है और इसी क्वेश्चन को क्या करना है, अभ्यास करना है। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए इसको भी देखते हैं हम किस प्रकार से। जैसे अगला प्रश्न लगाया हमने पहला, उसी प्रकार से ये भी प्रश्न लगेगा हमारा। क्या कह रहा है कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan B + C/2 बराबर cot A/2। तो लिखेंगे, अभी हमने देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लिखिए A + B + C बराबर कितना, 180 अंश। ये कहाँ से आया, त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। अब हमको देखिए जो हमको लाना है, जो हमको सिद्ध करना है उसको देखिए। यानी इधर क्या है B + C, तो इधर हमको B + C लिखेंगे और A को उधर भेज देंगे। तो लिखिए इधर B + C बराबर 180 अंश, माइनस में इधर आ जाएगा A। ठीक, अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर बटे में 2 लगा है तो लिखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, लिखिए 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। भाग देने पर तो लिखेंगे B + C/2 बराबर 180 अंश माइनस A/2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए B + C/2 बराबर, अलग अलग इसको भाग करा दीजिए, तो 180/2 माइनस A/2। ठीक, अब इसको ऐसे लिखिए फिर B + C/2 बराबर, ये 180 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश माइनस A/2। अब देखिए इस साइड हमको B + C है, B + C/2, इस साइड हमें B + C/2 आ गया। अब हमें क्या, किसकी कमी है, cot tan की। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर, जो हमको सिद्ध करना है उसी को हम देख देख कर काम करेंगे। तो लिखिए दोनों पक्षों में क्या लेने पर, दोनों पक्षों में, जैसे अगले प्रश्न में हमने काट लिया, अरे कास लिया था, उसी प्रकार से इसमें लेंगे tan लेने पर। दोनों पक्षों में tan लेने पर, क्या लेने पर, tan लेने पर। तो लिखिए दोनों पक्षों में tan लेने पर। अब आइए देखिए tan लीजिए, तो लिखेंगे tan B + C/2 बराबर tan 90 अंश माइनस A/2। अब देखिए इधर जो लाना था, यानी लेफ्ट साइड में जो हमको लाना था वो हमको मिल गया है, राइट साइड वाला हमको चेंज करना है। यानी क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए तो लिखिए इसको tan ब्रैकेट में B + C/2 बराबर, अभी देखिए 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, तो पहले में होता है। पहले में होता है तो पहले में आल पॉजिटिव होता है, यानी माइनस हमको नहीं लगाना है। 90 और 270 में मान बदल जाता है, तो 90 यहाँ पर है तो मान बदलेगा, यानी tan किस में बदल जाएगा, काट में। तो लिख दीजिए काट A/2। देखिए हमारा यही क्या हो गया, यही हमको सिद्ध करना था कि tan B + C/2 बराबर cot A/2, ये हमको सिद्ध हो गया। ठीक, आइए इसके बाद हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 का मान, तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा किस सेशन में आया हुआ है, यानी अगले साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था यूपी बोर्ड का, उसी में आया है, यानी 2022 में। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हल। हल के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, यानी cos थीटा बराबर 4/5 दिया गया है, तो हमको इसका मान पूछ रहा है, यानी sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, जो दिया गया है लिख लीजिए। दिया गया है हमारा कि cos थीटा बराबर 4/5, क्या दिया गया है, cos थीटा बराबर 4/5। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को लगाने के लिए हमको क्या आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय जब आएगा तभी हम इस टाइप के प्रश्न को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या, एक त्रिभुज बनाना, यानी समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना रहे हैं, इसी प्रकार से छोटा सा समझ लीजिए। देखिए एक हमारा ये त्रिभुज हो गया ABC, ये वाला कोण हमारा 90 अंश बनेगा, यानी समकोण होगा। और समकोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, कर्ण।
मान लीजिए हम कर्ण हो गई, और इसको मान लीजिए कोण ए को मान ले रहे हैं थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब, और जो शेष भुजा हमारी बच गई उसका क्या नाम है, आधार। यानी किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है, जो शेष भुजा बच गई उसका नाम है आधार। तो आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पर लाल बटा कक्का आपने पढ़ा है कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, तो पहला क्या होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कास थीटा। तो यानी इसको हम लिख देंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान इसमें मिल जाएगा हमको 4, तो यहाँ से आधार का मान हमारा 4 आ गया, कर्ण का मान हमारा क्या आ गया, 5, क्या आ गया 5। तो अब हमको क्या करना है, अगली भुजा निकालनी है। अगली भुजा का मतलब लंब हमको नहीं पता है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो जाएं तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको लंब निकालने के लिए क्या लगाएंगे, फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मान हमको निकालना है तो लंब स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। आधार का मान हमारा कितना आया है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 16। इसके बाद देखिए हमको लंब का मान निकालना है तो 16 किधर भेज दीजिए, तो 25 माइनस हम लिखेंगे 16 बराबर लंब, क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर। तो 25 में से जब हम 16 निकाल देंगे यानी घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 9 बराबर लंब स्क्वायर। अब हमको लंब का मान निकालना है ना कि लंब स्क्वायर का, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 बराबर लंब। तो हम इसको 9 का वर्गमूल निकल के आएगा हमारा 3, यानी हमारा लंब वाली भुजा कितने आ गए 3, कितने आ गए 3। अब देखिए हमको जिसका मान निकालना है उसी का लिखेंगे अतः, लिखिए अतः क्या, साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का हमको मान निकालना है तो इसी को लिख लीजिए। देखिए अब कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 रख दीजिए। तो लंब है हमारा 3, कर्ण कितना है 5 रख दीजिए, इंटू लगाए तो गुणा लगाइए। अब कास थीटा बराबर कितना होता है, कास थीटा बराबर दिया ही गया है कितना, 4/5, तो 4/5 लिख लीजिए। फिर इसके बाद प्लस लगाए, प्लस लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है 3, आधार क्या है हमारा 4, तो लिख लीजिए 3/4। अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब जो गुणा में है तो गुणा कीजिए, 3 का गुणा करेंगे 4 से तो 3 चौक 12 बटे 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 16। अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए। 16 और 9 का क्या लेंगे लासा, तो ऐसे लासा लेने का तरीका होता है 25 गुणे 16, यानी पहला हर गुणे दूसरा हर लिख लीजिए। फिर 16 का गुणा करेंगे 12 में तो लिख लीजिए 12 गुणे 16 प्लस 25 का गुणा करेंगे 9 में, कितने में करेंगे 9 में, ये हो गया हमारा। अब इसी को गुणा कर लीजिए, फिर जोड़ लीजिए, जो कटेगा भाग दे दीजिए, उससे काट दीजिए। तो देखिए 12 छंग 72 आ गया हमारा 2, हासिल बचेगा 7, 12 7 19, यानी कितना हो गया हमारा 192। देखिए 9 से गुणा कीजिए, 9 बचे 45, 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 हमारा क्या हो जाएगा 22 बटा, देखिए इसको 6 से गुणा कीजिए 25, पहले इसको 25 से कर लीजिए 25 को, तो 25 छक्का हमारा कितना हो जाएगा 150, तो 150 के मतलब हम लिखेंगे 0, हासिल हमारा क्या आ गया 15 और 25 से करना 25, 25 में हम जोड़ेंगे 15 तो हमारा कितना हो जाएगा 40, यानी हमारा क्या आ गया 400। अब इसके आगे देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 2 में जोड़िए 5 तो 5 2 7, 9 में हम जोड़ेंगे 2
तो 9 2 11, यानी हासिल 1 आएगा। 1 में जोड़ेंगे 2, 2 1 मिलके 3, 3 में 1 जोड़ लीजिए, हासिल 4। तो ये हमारा कितना आ गया इसका मान 417/400। तो इस टाइप के प्रश्नों को यदि हमको दिया गया, यदि काश थीटा बराबर 4/5 तो हम और किसी का मान पूछ रहा है, तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया था कि काश थीटा बराबर 4/5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा इंटू काश थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है कि काश थीटा बराबर 4/5, तो हमने लिख लिया। अब काश थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से लगाएंगे लाल बटा कक्का से, तो यानी पहला होता है साइन, दूसरा होता है काश, तीसरा होता है टैन। तो देखिए, यानी काश थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 4 हो गया, कर्ण क्या हो गया हमारा 5, यानी हमको भुजा 2 मिल गई। तो तीसरी भुजा हमको लंब नहीं पता है, तो लंब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यानी किसी त्रिभुज की तीनों भुजा हमको पता हो जाएगी, तो हम ये त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन 6 त्रिकोणमितीयों अनुपातों का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमको देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, आइए इसमें देखिए त्रिभुज में लंब हमारा है 3, कर्ण कितना है हमारा 5, तो हमने रख दिया 3/5 इंटू लगाए, यानी गुणा लगाइए। काश थीटा बराबर दिया गया है 4/5, 4/5 रख दीजिए, प्लस लगाए, प्लस लगाइए tan थीटा का मान, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा यहाँ पर 3 है, आधार क्या है हमारा 4, तो लग दीजिए 3/4 का स्क्वायर लगाए, तो स्क्वायर कर दीजिए, इसको हल कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। आइए इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि कोसेक a बराबर 2, तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये आपकी तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि यदि काट थीटा बराबर 5/4 हो तो 2 साइन थीटा माइनस 3 काश थीटा पूरे 3 साइन थीटा प्लस 2 काश थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमारा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, जो दिया गया है लिख लीजिए। यानी दिया गया हमारा कि काट थीटा बराबर 5/4। तो देखिए ये क्वेश्चन भी लगाने का हमारा 2 तरीका है। एक तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लगा सकते हैं, और देखिए कैसे हम लगा सकते हैं। तो देखिए काट थीटा बराबर हमारा दिया गया है 5/4, तो इसको हम देखिए काट को हम लिख सकते हैं काश थीटा बटा साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यानी काश बटा साइन क्या होता है, काट होता है, बराबर क्या लिखा है 5/4। अब देखिए इसके मान को तुलना करेंगे, यानी काश थीटा का मान है 5 और साइन थीटा का मान हमारा क्या है 4। अब हमको जिसका मान निकालना है अब रख दीजिएगा, तो आ जाएगा आंसर। देखिए हमको मान निकालना है, ज्ञात करना है कि 2 साइन थीटा माइनस 3 काश थीटा पूरे का बटा 3 साइन थीटा प्लस 2 काश थीटा, इसका हमको मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से हम तुलना करेंगे तो काश थीटा बराबर हमारा 5 है मान, साइन थीटा का मान हमारा 4 है। तो इस प्रकार से भी हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए लगाइए, ऊपर लिखिए 2 साइन थीटा का मान हमारा कहाँ से आएगा, ये साइन थीटा का मान हमारा 4 माइनस 3 काश थीटा का मान हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, रख दीजिए। अब देखिए बटा है पूरे का बटा लगाइए। अब क्या करेंगे, 3 लिखा है 3 लिख लीजिए। साइन थीटा का मान हमारा 4 है, प्लस लगाए प्लस लगाइए, 2 गुणे काश थीटा का मान हमारा क्या है 5 है, रख दीजिए। इसके बाद 2 को गुणा करेंगे 4 में तो 4 दूनी 8 माइनस 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 तिहाई 15 बटा 3 का गुणा करेंगे 4 में तो 4 तिहाई 12 प्लस 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 दूनी 10। आगे देखिए यदि हम 15 में से घटाएंगे 8 तो हमारा क्या आएगा 7, लेकिन चिन्ह बड़े का लिया जाता है तो -7 हो जाएगा। देखिए 12 में 10 जोड़ेंगे तो 12 10 क्या होगा 22। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर इस वाले प्रश्न का। तो देखिए प्रश्न जो आएंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में वो बहुत आसान होंगे। केवल आपको क्या करना है, केवल आपको इन टाइप के प्रश्नों में 1 से 2 बार क्या करना है, इसको कॉपी कलम लेकर देखिए किस सिस्टम से लग रहे हैं, उन सिस्टमों को आप देखिए और ध्यान से अभ्यास कीजिए, तो आपको ये प्रश्न आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा होगा।
यानी सभी आसान आसान प्रश्न आने वाले हैं। बस आपको काम यही करना है कि आप एक कॉपी कलम ले लीजिए और जुट जाइए, वीडियो देखिए, इसमें कैसे लगा है इन सिस्टमों को अपनाइए और सिस्टम अपनाने के बाद 2-2 3-3 बार इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। आप क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को आने वाली बोर्ड परीक्षा जो है 2023 की, उसमें सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, प्लस कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, प्लस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। 2023 में ये ना आएगा क्वेश्चन, तो आपको 4 अंकों में देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए हम किस प्रकार से इसको लगाते हैं। हमारा दिया गया है, जो सबसे पहले लिखेंगे सिस्टम जो होता है प्रश्न हल करने का, हल लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि कोसेक ए बराबर कितना दिया गया है 2। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, प्लस एक तरीका और है। देखिए कोसेक इधर लिखा है, कोसेक ए बराबर, तो कोसेक के टेबल में देखिए, क्या कोसेक के टेबल में किसी अंश का मान 2 होता है। तो देखिए साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा। तो यानी साइन का मान हमारा होता है 1/2, और साइन का जब 1/2 को उल्टा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2, तो वही हमारा कोसेक हो जाएगा उल्टा। यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो उसी प्रकार से कोसेक वाले टेबल में यदि आप देखेंगे तो कोसेक थीटा के यानी कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। तो लिखिए इसको कोसेक ए बराबर, कोसेक कितने अंश का मान है, ये कोसेक 30 अंश का मान है। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, यानी हमारा ए का मान आ जाएगा 30 अंश। कितना आ गया, 30 अंश। अब हमको जो मान निकालना है जिसको, उसी को लिख लीजिए, हल कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया। लिखिए 1/tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कास ए का हमको क्या करना है, मान निकालना है। क्या निकालना है, 1/tan ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कास ए का मान निकालना है। तो लगाइए बराबर इसी के। देखिए 1 रखिए tan का मान, लिखिए tan ए का मान हमको पता है 30 अंश, रख दीजिए, प्लस साइन ए का मान यहाँ पर भी पता है 30 अंश, रख दीजिए, 1 प्लस कास ए का मान हम कितना रखेंगे, 30 अंश। बस अब इसी को हल कर लीजिए। 1/tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 प्लस, अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, पूरे 1 लगाइए, 1 अपान कास 30 अंश का मान होता है √3/2। यदि आपको मान नहीं पता होगा, त्रिकोणमितीय के जितने अनुपात होते हैं सभी टेबलों का मान आप रट लीजिए, यानी साइन का, कास का, tan का, काट का, सेक का, कोसेक का, तभी इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ये बाहर बाहर अंदर अंदर के गुणा के नियम से √3 चला जाएगा ऊपर, प्लस अब देखिए यहाँ पर बटा 1 करके क्या करिए, लासा लीजिए, यानी हम एलसीएम लेंगे। तो ऊपर क्या है 1/2, पूरे 1 लगाइए। तो लासा लेने का तरीका, पहला हर गुणे दूसरा हल लिखिए, तो 1 गुणे 2 लिखेंगे, इसका गुणा इससे कीजिए, इसका गुणा इससे कीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 2, 1 का गुणा करेंगे √3 में तो कितना आएगा, √3, कितना आएगा, √3। अब इसको देखिए आगे, ये हमारा कितना है, √3 प्लस 1/2 प्लस √3/2 का 1 से गुणा करेंगे 2। अब ये बाहर बाहर के अंदर अंदर के गुणा के नियम से चला जाएगा ऊपर। देखिए तो इसको आगे हम लिखेंगे, इस साइड देख लीजिए, यहाँ से √3 प्लस, देखिए इसको लिखेंगे 1/2 गुणे 2 ऊपर चले जाएगा बटा 2 प्लस √3। ठीक, ये बाहर बाहर के गुणा के, बाहर बाहर वाले पद का गुणा करते हैं, अंदर अंदर वाले पद का गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 1 गुणे 2, फिर 2 का गुणा होगा इसके साथ। तो देखिए इसको ऐसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब देखिए आप यहाँ पर इसको अभी सॉल्व और कर सकते हैं, यदि पेपर में यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, लेकिन अभी इसे सॉल्व कर लीजिए। लिखिए √3 प्लस, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण, यानी 2 प्लस √3
परमेयीकरण करने का तरीका क्या होता है, हर वाले का परमेयीकरण हम कर रहे हैं तो इसका बीच में जो चिन्ह लगा है इसी को बदल देंगे, यानी प्लस लगाए तो माइनस कर देंगे और माइनस लगाए तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होता है परमेयीकरण। तो लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए अंडर रूट 3 प्लस 1 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिख लीजिए 2 माइनस अंडर रूट 3। अब नीचे देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। पहले वाले ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे वाले में 2 माइनस अंडर रूट 3 है। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है तो वो किसका सूत्र है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखिए, तो एक जगह पर यहाँ पर है 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, माइनस लगाइए, b की जगह पर कितना है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे देखिए, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3, ये तो ऐसे लिख ले रहे हैं प्लस, ऊपर वाला अंश ऐसे लिख लीजिए, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 3। अब 4 में से जब हम 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 3, ऊपर वाला अंश ऐसे लिखिए, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3, और जब 4 में से हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 1। आइए इसके बाद देखिए क्या बचा, अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए 1 से किसी भी संख्या में भाग किया जाए या 1 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 1 से हम भाग करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 में तो 2 माइनस अंडर रूट 3 ही बचेगा। तो यानी हम लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए अंडर रूट 3 माइनस में, अंडर रूट 3 प्लस में है तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर